नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज हम लोग फिर से भारत के मैप को पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, ठीक है। तो ज़रूरी है कि हम लोग ज्योग्राफी को पढ़ने से पहले भारत के मैप को पढ़ें, क्योंकि ज़्यादातर विद्यार्थियों को देखते हैं कि उसको भारत के सभी राज्यों के नाम भी याद नहीं होते, राजधानी भी याद नहीं होते, भारत के किस भाग में कौन सा राज्य है ये भी पता नहीं होता है, ठीक है। तो ज़रूरी है कि सबसे पहले हम लोग भारत के सभी राज्यों के बारे में पढ़ें, जानें, उसकी राजधानी के बारे में देखें कि कहाँ पे कौन सा राज्य भी है, ठीक है। पूरब में कौन सा राज्य है, पश्चिम में कौन सा राज्य है, दक्षिण में कौन सा राज्य है, उत्तर में कौन सा राज्य है। तो इन सारे चीज़ों को आज हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज हम लोग फर्स्ट डे शुरू कर रहे हैं, अभी कंटिन्यू रहेगा ये क्लास, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, ये है इंडिया, भारत, ठीक है। भारत, हम मैंने बताया था कि पहले कि किसी भी देश, किसी भी नक्शा में, किसी भी मैप में दाएं साइड में हमेशा क्या होता है, पूरब होता है, ये हमेशा पूर्व होता है, ठीक है। और बाएं साइड में हमेशा क्या होता है, पश्चिम होता है, पश्चिम होता है। ऊपर में उत्तर होता है और नीचे दक्षिण होता है, ठीक है। तो आज सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे उत्तर के राज्यों को, ठीक है। सबसे पहले हम लोग भारत के उत्तरी राज्यों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भारत के उत्तरी भाग में कौन कौन से राज्य हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग ये उत्तर भारत को हम लोग देख लेते हैं कि उत्तर भारत में क्या क्या शामिल है। तो सबसे पहले हम लोग ये रेखा पढ़ेंगे, ठीक है। इस रेखा को बोला जाता है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल। ये एक्चुअली यहाँ से इधर जो है बलूचिस्तान, ये पाकिस्तान का भाग है, ठीक है। ये कारगिल युद्ध स्टार्ट होने के बाद, कारगिल युद्ध के बाद पाकिस्तान के नियंत्रण में चला गया, ठीक है। और इसके बाद वाले इस साइड को, ये पूरा हम लोग का जम्मू कश्मीर है और ये पूरा लद्दाख है। और इस रेखा को बोलते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं अक्साई चीन का क्षेत्र, अक्साई चीन का क्षेत्र। इस भाग को चाइना ने इंडिया से 1962 में युद्ध के दौरान जीता था, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का राजधानी क्या होता है, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर का श्रीनगर, ठीक है। उसके बाद ये है लद्दाख, लद्दाख का क्षेत्र, लद्दाख का लेह होता है। लेकिन ये दोनों ही अभी पूर्ण राज्य की दर्जा, इन दोनों क्षेत्रों को समाप्त कर दिया गया और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लद्दाख के नीचे, ये इस राज्य को हम लोग बोलते हैं हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, इसकी राजधानी है शिमला, ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थियों को ये तक पता नहीं रहता है कि हिमाचल प्रदेश उत्तर में है या उत्तराखंड। तो हिमाचल प्रदेश के ठीक नीचे ही है उत्तराखंड, उत्तराखंड, यहाँ पे केदारनाथ है, ठीक है। उत्तराखंड में बहुत सारे माउंटेन्स है जो बृहद हिमालय में पाए जाते हैं, ये मैंने फर्स्ट क्लास में बता चुका है, ठीक है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, देहरादून, ठीक है। अब इसी उत्तराखंड के पास में सटा हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं उत्तर प्रदेश, ये राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, लखनऊ, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के पूर्व में जो राज्य है उसको हम लोग बोलते हैं बिहार, ये है बिहार। बिहार की राजधानी पटना, पटना, ठीक है। और पटना और ठीक इसी के पास से एक राज्य है जिसको हम लोग बोलेंगे ये राज्य, इसको हम लोग बोलते हैं वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। इसकी राजधानी है कोलकाता, कोलकाता, ठीक है। अब इसके बाद ये इस साइड पूरब में
जितने भी राज्य है, टोटल 7 राज्य है, इन लोगों को 7 बहनें बोला जाता है, ठीक है। तो इन पूर्वी राज्यों में से सबसे पहला राज्य जो है वो है सिक्किम। सिक्किम सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। गंगटोक, ठीक है। और ये जो राज्य है, इस राज्य को बोला जाता है अरुणाचल प्रदेश। इसको बोला जाता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। ईटानगर, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के यहाँ पे एक दर्रा है, इसको बोलते हैं योंगयात दर्रा। इसी पे ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करता है, जो तिब्बत से आता है, और यहाँ पे इसको दिहांग दिबांग बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी असम में जाता है, असम में उसको ब्रह्मपुत्र नदी बोला जाता है। तो हम लोग पढ़ेंगे, जब हम लोग नदियों के बारे में पढ़ेंगे तब उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश के नीचे वाले राज्य जो बीच में है वो है, इस राज्य को बोलते हैं असम। असम असम की राजधानी दिसपुर। दिसपुर, ठीक है। असम की राजधानी दिसपुर। अब इसके असम के बाद जो राज्य आता है उसको हम लोग बोलते हैं नागालैंड। नागालैंड नागालैंड की राजधानी होती है कोहिमा। कोहिमा, ठीक है। और नागालैंड के ठीक नीचे एक राज्य है जिसको हम लोग बोलते हैं मणिपुर, ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थियों को ये पता तक नहीं होता है कि नागालैंड ऊपर है कि मणिपुर, ठीक है। तो ये हम लोग मैप से ही पढ़ सकते हैं, अन्यथा हम लोग नहीं पढ़ सकते। तो इसलिए नागालैंड के नीचे कौन सा राज्य है? मणिपुर। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। मणिपुर में ही लोकटक झील पाया जाता है, जिसको हम लोग तैरता हुआ झील बोलते हैं, ठीक है। मणिपुर के नीचे पाया जाता है मिजोरम। मिजोरम मिजोरम की राजधानी है आइजोल। आइजोल। और ये जो राज्य है इसको हम लोग बोलेंगे त्रिपुरा, जो तीनों ओर पानी से घिरा हुआ है, ठीक है, जो बांग्लादेश के पास में है। त्रिपुरा त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। अगरतला, ठीक है। और त्रिपुरा और असम के बीच में जो राज्य आता है वो है मेघालय। मेघों का आलय, जहाँ पे बहुत सारे बारिश होती है, ठीक है। मानसूनी हवाएं जब मेघालय में टकराती है, मेघालय में जो मुख्य पर्वत है जिसको हम लोग बोलते हैं गारो खासी जयंतिया, जिसके कारण मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होती है, ठीक है। जो मानसूनी धारा इधर से जाके टकराती है वो डायरेक्ट गारो खासी जयंतिया में टकराती है, और मानसून में दुनिया का सबसे ज्यादा वर्षा होता है, ठीक है। यह है मेघालय। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। मेघालय की राजधानी है शिलोंग, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद ये हो गया सातों बहनों के नाम हो गया, और सातों बहनों की राजधानी भी हो गया, ठीक है। एक बार हम लोग डिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। उसके बाद है लद्दाख। लद्दाख भी क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। उसके नीचे लद्दाख से सटा हुआ जो पहला राज्य भारत का उत्तर में, वो राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, ठीक है। फिर शिमला के बाद आता है नीचे जो राज्य है उसको हम बोलेंगे उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, ठीक है। फिर देहरादून से सटा हुआ जो राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उसके बाद लखनऊ और उत्तर प्रदेश के बाद वाला राज्य है बिहार। बिहार की राजधानी है पटना। उसके बाद पटना के बाद आता है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता। उसके बाद ये 7 बहनों की राज्य का जो पहला राज्य है वो है सिक्किम। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। उसके बाद वेस्ट बंगाल के पास में ही एक राज्य है जिसको हम बोलते हैं असम। असम की राजधानी दिसपुर। उसके बाद जो सबसे ऊपर राज्य है, ये वाला राज्य, इसको बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश के ठीक नीचे वाला राज्य, इसको हम लोग बोलते हैं नागालैंड। नागालैंड की राजधानी कोहिमा, ठीक है। और नागालैंड के नीचे वाला राज्य है मणिपुर। मणिपुर की राजधानी इम्फाल, ठीक है। उसके बाद मणिपुर के बाद जो राज्य आता है वो है मिजोरम। मिजोरम की राजधानी आइजोल, ठीक है। उसके बाद आइजोल के बाद ये जो राज्य है जो तीनों ओर पानी से घिरा हुआ है,
इसको बोलेंगे त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, ठीक है। उसके बाद अगरतला के बाद और असम के बीच, अगर त्रिपुरा और असम के बीच जो राज्य है उसको बोलते हैं मेघालय। मेघालय की राजधानी शिलांग, ठीक है। दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा शिलांग यहाँ मेघालय में होता है, ठीक है, जहाँ पे गारो खासी जयंतियां हैं। ओके, अब हम लोग देखेंगे झारखंड। पश्चिम बंगाल यहाँ तक है, ठीक है। उसके बाद ये साइड है झारखंड। झारखंड झारखंड की राजधानी रांची, ठीक है। और ठीक झारखंड के जो पास में एक राज्य है उसको हम लोग बोलते हैं छत्तीसगढ़। इस राज्य को बोलते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, ठीक है। और ये जो राज्य है इसको हम लोग बोलते हैं उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। और उड़ीसा के जो नीचे वाले राज्य हैं इसको बोलते हैं आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, ठीक है। और इसके जो नीचे वाले राज्य हैं इसको बोलते हैं तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई एक आईपीएल टीम भी है जिसकी कप्तानी कौन संभालते हैं? महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है। ये है चेन्नई, ठीक है। अब देखिए वेस्ट बंगाल के बाद हम लोगों ने पढ़ा, फिर इधर झारखंड की राजधानी रांची के झारखंड के पास वाला जो राज्य है वो है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। उसके बाद झारखंड के नीचे दक्षिण में जो राज्य है वो है उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, ठीक है। और उड़ीसा के ठीक नीचे है आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। और आंध्र प्रदेश के ठीक नीचे है तमिलनाडु भारत के सबसे दक्षिण राज्य है, इसकी राजधानी है चेन्नई, ठीक है। तो ये सारे जितने भी राज्य है, जो ये सारे राज्य कहाँ पे? कोस्टल एरिया में, ठीक है, समुद्री तटीय क्षेत्र में। ये भाग जो है, ये भाग क्या है? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है। मान लीजिए अगर कल दिन क्वेश्चन आ जाए कि भारत के पूर्वी घाट में कितने ऐसे राज्य हैं जो तटीय क्षेत्र में स्थित है, तो पहला राज्य क्या होगा? वेस्ट बंगाल, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश और फिर तमिलनाडु। तो ये सारे राज्य हैं जो पूर्वी घाट और पूर्वी तटीय क्षेत्र में स्थित है। अब हम लोग देखेंगे इस साइड, ठीक है, पश्चिमी घाट में जो सबसे पहला राज्य आता है दक्षिण में वो है केरल। इस राज्य को हम लोग बोलते हैं केरल, ठीक है। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। और ठीक केरल से जो ऊपर की राज्य है ये है कर्नाटक की राजधानी बंगलोर। तो केरल और कर्नाटक भी क्या है? तटवर्तीय राज्य है और ये पश्चिमी घाट के पास में शामिल है, ठीक है। एक बार हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने जो राज्य पढ़ा वो है हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के बाद जो राज्य आता है वो है उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। फिर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, उसके बाद जो राज्य आता है वो है उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, ठीक है। उसके बाद जो राज्य आता है वो आता है बिहार का पटना। उसके बाद आता है वेस्ट बंगाल का राजधानी कोलकाता। उसके बाद 7 वर्णों की राज्यों में से सबसे पहला राज्य आता है सिक्किम की राजधानी गंगटोक। उसके बाद आता है असम की राजधानी दिसपुर। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। उसके बाद आता है नागालैंड की राजधानी कोहिमा। उसके बाद आता है मणिपुर की राजधानी
इम्फाल। उसके बाद जो सबसे लास्ट में जो ये जो राज्य है ना, इसको बोलते हैं मिजोरम। मिजोरम की राजधानी आइजोल, ठीक है। उसके बाद जो राज्य आता है जो तीनों ओर पानी से घिरा हुआ है, वो राज्य है त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। उसके बाद वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद झारखंड, झारखंड की राजधानी रांची। उसके बाद है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। उसके बाद है उड़ीसा, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। उसके बाद जो राज्य आता है वो है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। और जो सबसे दक्षिणतम राज्य है भारत का वो है तमिलनाडु, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। उसके बाद जो पास में राज्य है चेन्नई के पास में जो पश्चिमी घाट पर उपस्थित है वो है केरल, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। उसके बाद उसके ऊपर में जो राज्य है वो है कर्नाटक, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर। तो आज के दिन इतने ही हम लोग राज्यों के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग बाकी राज्य पढ़ेंगे। उसके बाद राज्यों के बाद हम लोग पढ़ेंगे कि कहाँ पे कौन सा माउंटेन्स, कौन सा पर्वत पाया जाता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नदियाँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।